अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और अपनी खुशहाली के लिए ये चाहते हैं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करें और फ्रीलांसर बन के ई कॉमर्स के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान में भी रेवेन्यू जनरेट करें और खुद भी एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आ सकें। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के बेशतर नौजवान आईटी कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आईटी कोर्सेज करवा रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि क्या पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट बाकी चीजों की इतनी फैसिलिटीज मौजूद हैं कि ये नौजवान वाकई अपने ख्वाबों की तामीर कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और यह मुतासिर कर रहा है उन फ्रीलांसर्स को जो सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और साथ ही फ्रीलांसिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के मसाइल का हल क्या है और फ्रीलांसर्स जो मुतासिर हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका हल कैसे निकलेगा। हम मौजूद हैं कराची में यूआईटी यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं आपका उनसे तारुफ कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहरुख अली साहब, जो कि वर्कर के सीईओ हैं और फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तशरीफ फरमा है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, आईटी इंडस्ट्री में 32 साल तजुर्बा रखते हैं, जनाब इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब मन्नान अहमद साहब, जो कि मैनेजर कॉर्पोरेट लाइजन हैं यूआईटी यूनिवर्सिटी का। अस्सलाम वालेकुम जी। गुफ्तगू का आगाज शाहरुख अली से करते हैं। शाहरुख, आप फ्रीलांसर ट्रेनर भी हैं और अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे नौजवानों को फ्रीलांसिंग की तरफ आप गाइडलाइन दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग जो है वो आगे बढ़ पाएगी? जी बिल्कुल बढ़ पाएगी। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने यूथ आ रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ वो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे सिंस फ्रॉम स्कूल आना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 7 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो वो फिगर बढ़ भी सकता है। अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो मेजर जो इशू है इसमें वो चाहती है कि जी हमारे कर्जे ख़त्म हो जाएं। तो अगर ये बच्चे रेमिडेंस की सूरत में फ्रीलांसिंग करके बाहर से पैसे या डॉलर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम पूरी उम्मीद हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान अपने कर्जों से बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। सही है। और ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल 25 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान की, अगर हम सब फ्रीलांसिंग करके सिर्फ $500 महीना ही कमा लें, विच इज़ वेरी पीनट अराउंड द वर्ल्ड, यानी बहुत छोटी सी अमाउंट है, महीना $500। अगर हम इस काबिल हो जाते हैं कि सिर्फ $500 कमाने में, तो महीना हम 25 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दें उस $500 को, तो हम बहुत आसानी से पाकिस्तान के कर्जे ना कि अदा कर देंगे, हम कर्जे देने वाला मुल्क हो जाएंगे। सही है। लेकिन क्या जो हमारी वो तालीम थी जिसको हम कहते हैं कि जी डिग्री हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती थी और यूनिवर्सिटीज को लोग तरजीह देते थे, कन्वेंशनल एजुकेशन जो थी, वो इससे किसी हद तक मुतासिर हो रही है? यानी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है या वो इसके साथ अलाइन हो रही है फ्रीलांसिंग के साथ? सर मैं कहूँगा कि ये अलाइन हो रही है, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक डिग्री देती है, ऐसी सनत जिससे आप एक माशरे में जाके किसी भी एम्प्लॉयर के सामने बैठ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जी मैंने ये 4 साल 6 साल ये सनत हासिल की है और मैं इसका मास्टर्स हूँ या मैं इसका ग्रेजुएट हूँ। बिजनेस हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है। फ्रीलांसिंग जो है वो आपको सर्टेन स्किल्स देती है, उसकी सर्टिफिकेशन होती है, और जब आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन के साथ उस स्किल सेट्स ऑफ स्किल के साथ एम्प्लॉयर के सामने बैठते हैं या किसी भी जॉब प्रोवाइडर के सामने बैठते हैं तो आपकी जो है वो काबिलियत डबल हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, ऑल्दो उसके तजाफुज़ात आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में मिलके बच्चा अपना एक फ्यूचर ग्रो कर सकती है। लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक मसला है और हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं इंजीनियर काजी नोमान साहब। आपको क्या लगता है काजी साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंटरनेट स्लो हुआ है, डेटा सही से चल नहीं पा रहा और वो तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कम्युनिकेशन में बड़े कारआमद हैं, जिसमें व्हाट्सएप का बड़ा जिक्र होता है और उसकी बुनियाद ये बनती है कि क्लाइंट से अगर डील करनी है तो इंटरनेशनल कॉल है तो व्हाट्सएप पे ही ज़्यादातर फ्रीलांसर्स इसको तरजीह देते हैं या स्काइप पे। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान अब रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि जूं जूं दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें मजीद पेचीदगियां सामने आ रही हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके?
बहुत शुक्रिया उमर खान साहब, आपने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली हम जो एक चीज़ हमारे सामने आई है फायरवॉल, तो हम बस फायरवॉल को लेके एक हमारे अंदर आग लग गई है। बट ये हमें जानने की ज़रूरत है कि इसकी नीड क्यों पेश आई है। देखिए, डेटा इज़ द ट्रेजर ऑफ द टाइम। अब इस वक्त का जो ट्रेजर है वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम नहीं है। इस वक्त का जो ट्रेजर है वो है आपका डेटा। और उस पर अगर मैं मिन हैसुल कौम अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने डेटा के हवाले से कॉन्शियस नहीं है, विजिलेंट नहीं है। और हमारा डेटा, यानी इवन अगर मैं बात करूँ, हम इतने जिम्मेदार हुए हुए हैं कि हमने अपने बैंक के जो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे फेसबुक पे मौजूद हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा मदर्स मेडन नेम, हमारा फुल नेम, हमारी रिहाइश, सब चीज़ फेसबुक पे अवेलेबल है। ये चीज़ें शायद पिछले 15 साल से दुनिया में इम्प्लीमेंट होती चली आई हैं। अगर मैं ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना की बात करूं, तो बैक इन 2011 ऐसा हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं उनको चाइना में बंद कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, ये सब उन्होंने बंद कर दिया। और उस पर एक ऐसा रूल पास किया कि चाहे आप टूरिस्ट हों, चाहे आप एक्सपैट हों, चाहे आप वहाँ के नेशनल हों, आप पे वो पाबंदी यकसा थी। और उसका जो आपको अल्टरनेट दिया गया वो ये कि आप वो एप्स यूज करेंगे जो इन जैसी ही हैं, बट उनका डेटा या उनकी अथॉरिटी जो है वो चाइना के लेकिन पास। क्या उसमें भी रीजन यही था कि वहां पर भी जो है इजहार राय को जो है उसको एक बाउंड्री के अंदर रखा जाए, या वहां रीजन ये था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते थे जैसे वी चैट के नाम से चाइना ने किया? तो दोनों में बड़ा फर्क है समझने के लिए। देखिए, इजहार राय की आज़ादी जो है वो दुनिया में हर जगह उस पर काम होता है। लेकिन मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है, से मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो जो कौम के लिए, मुल्क के लिए समहाउ नुकसानदेह है, तो उसे फॉर श्योर रोकना होगा। ठीक है, हम लोग अगर अगर मैं फिर वही पाकिस्तानी कौम की बात तो करूं, बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप नहीं समझते कि उसके रोकने का कोई ऐसा तरीका हो जिसमें वो बच्चे या वो नौजवान जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कि उन्हें भी वही प्लेटफॉर्म चाहिए, वही फेसबुक मार्केटिंग उन्होंने करनी है, उसी पे कैंपेन्स चलानी है, लेकिन वो मुतासिर ना हो, उनका काम मुतासिर ना हो, ऐसा बिल्कुल कुछ हो सकता है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायरवॉल लगा दी गई है, ब्लॉक कर दिया गया है। अगर मैं आपसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ, तो पाशा और पीटीए के दरमियान, मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के दरमियान बाकायदा इस पर तकरीबन 2 महीने पहले इस पर डिस्कशन हुई। और इस पर ये फैसिलिटी दी गई कि कंपनीज इंश्योर करेंगी कि वो अपना जो लोकल इंटरनेट है, जो उनका जो ये कह लीजिए कि जो उनका अपना कंपनी इन्वायरमेंट है, वहाँ से वो इसको इंश्योर करेंगी कि मुल्क के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कोई गलत काम नहीं होगा। तो उनकी आईपीज़ को वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा टू यूटिलाइज सोशल मीडिया। और ऐसा हो रहा है, इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब उसमें कुछ मज़ीद, चूँकि वो चीज़ें भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं, लिहाजा उसमें अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं फॉर श्योर ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ भी ये डिसीजन मेकिंग हो रही है, जहाँ भी इस पर काम हो रहा है, वहाँ पर इन तमाम मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें फॉर श्योर अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कि इसी के ज़रिए हम जो हमारा एक डेफिसिट आया हुआ है, जिससे हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम को, पीटीए को, और जो भी इस पूरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो भी इदारे इन्वॉल्व हैं, उनको, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को साथ लेकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा जो हमें उन थ्रेट से बचा भी ले, और हमारे जो म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट हैं, जिसमें हमारी कौम का फ़ायदा, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, वो भी समाव हर्ट। मन्नान अहमद साहब, आप एक तालीमी इदारे को रिप्रेजेंट भी करते हैं, नौजवानों को कनेक्ट भी कराते हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ आप एजुकेशनल सेक्टर के ताल्लुकात को भी जोड़ते हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो में जब फ्रीलांसिंग की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो इतना बाइख्तियार बन जाएगा इस फ्रीलांसिंग से कि कॉरपोरेट सेक्टर की भी उसको नीड नहीं रहेगी बाद में? थैंक यू उमर साहब। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, इट्स उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 94 से ये इदारा इंजीनियरिंग और आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट में दे रहा है कराची में। और आफ्टर 2021 हम यूआईटी यूनिवर्सिटी हो गए हैं विद द चार्टर। सो इसमें हम किस तरह इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं विद द जॉइंट वेंचर ऑफ शाहरुख साहब की कंपनी, हम फ्रीलांसिंग के लिए फ्री कोर्स समर वेकेशंस में
ऑफ़र किया, नॉट जस्ट फॉर यूआईटी यूनिवर्सिटी, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, इवन दो किसी यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक़ है बच्चे का या नहीं है, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो यूनिवर्सिटी, आई एम ट्राइंग टू सेइंग दैट के यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोमोटिंग फ्रीलांसिंग कल्चर. बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्रीलांसिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना होने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देते हैं और उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से एज अ नेशन हमारा इमेज थोड़ा सा स्टेक पे आ जाता है. फ्रीलांसर से बिल्कुल. अगर ऐसा हो रहा है कि बीइंग अ फ्रीलांसर वो कोई अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे और पाकिस्तान के बाहर ये इमेज जा रहा है कि जी पेमेंट्स तो ले रहे हैं, सर्विस नहीं दे रहे, तो ये भी एक गलत बात है पाकिस्तान के इमेज के लिए. फ्रीलांसर इंडस्ट्री का एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे काम, हमारे फ्रीलांसर्स जो होते हैं, ज़ाहिर है देखिए हर कोई चाहता है कि वो एक अर्निंग करे. जितने भी लोग हैं, हर इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए जो अर्निंग कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो सोशल मीडिया को यूज़ भी करता है फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर ऑल सच पर्पसेस. वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है. देखें, क्या साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट्स होते हैं, क्या वो दुनिया में कहीं और नहीं होते, वो सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं? क्या ये जो और दूसरी चीज़ों की बात होती है जिन पे हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी गवर्नमेंट को और पूरे सिस्टम को हम लोग स्पेटिंग करने लग जाते हैं उसके खिलाफ, क्या ये दुनिया में कहीं नहीं होता? होता है, लेकिन वहाँ के लोग ये जानते हैं कि जी कुछ अगर नेगेटिव चीज़ है, जैसे जो कि अगर मैं यहाँ मैं कहना चाहूँ कि ये तो हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है ना कि आप लोगों के ऐप को जितना छुपा सकते हैं आप छुपाएं. तो हम तो अपने मुल्क के ऐप छुपा नहीं रहे होते, बल्कि हम उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं. नाज़रीन, एक वक्फे की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आकर हम आपसे ये भी बात शेयर करेंगे कि फ्रीलांसर्स का हक किस तरीके से पाकिस्तान में मारा जा रहा है. वो कंपनीज जो कि अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हैं या वो एक पूरा बिजनेस चला रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो अपने आप को फ्रीलांसर जाहिर कर रही हैं और वो तमाम तर काम हासिल कर रही हैं जो काम उन वाकई फ्रीलांसर्स का हक है जो उन तक नहीं पहुंच रहा. क्या करती हैं वो, इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, इस पे भी बात होगी एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम आवाज में आज बात हो रही है पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के हवाले से और उनको जो दरपेश चैलेंजेस है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ा अहम मसला है, उस पर भी हमने गुफ्तगू की है. लेकिन एक बड़ा अहम और ऐसा हिडन इशू है जो शायद सारे फ्रीलांसर्स अभी नहीं जानते कि पाकिस्तान से वो लोग भी अपनी आइडेंटिटी बतौर फ्रीलांसर जाहिर करते हैं जो एक्चुअली फ्रीलांसर्स हैं नहीं. उनकी अपनी पूरी कंपनीज रन हो रही हैं, बाकायदा 300 लोगों का स्टाफ उनके पास मौजूद है, लेकिन जब वो अपने आप को एज ए फ्रीलांसर जाहिर करते हैं और वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स अवेल कर लेते हैं जो हक एक्चुअली उन फ्रीलांसर्स का है, उन बिगनर्स का है जो अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो फिर एक बड़ा बैरियर डेवलप होता है कि वाकई जो नए बिगनर्स हैं, नए फ्रीलांसर्स हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते. शाहरुख, आप ट्रेन तो कर रहे हैं बच्चों को, प्रोफाइल भी किस तरह बनाना है ये भी बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर कि बच्चों को काम नहीं मिल पाता. उसमें एक बड़ा बैरियर चैलेंज यही है कि वही तमाम तर खासुल खास मजमूई कोई एक तादाद है 16-17 ऐसी कंपनीज की जिन्होंने अपनी फेक आईडीज बनाई हुई हैं और वही सारा प्रोजेक्ट, सारे काम को अवेल कर रहे हैं. अच्छा देखें, इसमें मैं सिंपल ये कहना चाहूँगा कि अगर एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो रिस्क लेता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है और उसके बाद उससे कुछ पैसे जनरेट करता है या लॉस कर देता है. तो अगर एक इंसान कुछ इन्वेस्टमेंट लगा के 100 बच्चों को हायर करता है और उनको कहता है कि जी आप फ्रीलांसर्स हैं, यू हैव द स्किल्स, सर्टेन स्किल्स, लेकिन आपको पता नहीं वो फ्रीलांसिंग की जॉब कब मिले, लेकिन आपको मैं हर महीने तनख्वाह आपकी पहली तारीख से शुरू हो गई है. तो ये तो वर्चुअल असिस्टेंट बना दिया उसको, फ्रीलांसर तो नहीं बना वो. हाँ, लेकिन एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट वो उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना, और वो उनके बिहाफ पे आगे काम ले रहा है और बहुत सारी चीजें कर रहा है, उससे पैसे बना रहा है. अगर सर्टेन अमाउंट वो रख लेते हैं कोई ऐसी कंपनी, तो विच इज नॉट बैड इन इट. कि ये स्ट्रेटजी सही है, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फिर हम फ्रीलांसर तैयार नहीं कर रहे, हम वर्चुअल मजदूर तैयार कर रहे हैं, जैसे हमने अमेज़न में किया. जैसे उमर भाई, मसला ये है कि गैप इतना बड़ा है ना कि अगर ये 16-17 कंपनीज चल भी लेना, जब भी फ्रीलांसर्स को काम मिल रहा है, काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ फ्रीलांसर्स जो कि सामने नहीं आना चाहते, उनके पास कोई कंपनी नहीं है, वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ गुड मनी आउट ऑफ इट. ठीक है, तो बहुत स्पेस है, बहुत. जैसे जो अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, और भी जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो स्पेसिफिक
बने ही फ्रीलांसर्स के लिए। नहीं अब सर। एक कंपनी अगर अपना प्रोफाइल वहां पे फ्रीलांसिंग के तौर पे सर, बताए, वहाँ पर दोनों अलग अलग कैटेगरीज मौजूद हाँ हैं? मौजूद हैं। कंपनी एजेंसीज अलग है, अच्छा। फ्रीलांसर्स कैटेगरी अलग है, तो दोनों से काम मिलता है। यानी इस दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा यू लोग आर हैं। होपफुल के जो बच्चे फ्रीलांसिंग अभी सीख रहे हैं इन्हें काम मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर जिन बशर्ते- बच्चों ने सीखा पिछले 1-2 सालों में और वो काबिल भी बने, क्योंकि कराची और पाकिस्तान में काबिल के वर्ड को लेके बड़ा हाँ, प्रोग्राम जी, हुआ, जी। लेकिन अब वो बच्चे खुद ये कह रहे हैं कि हम काबिल तो बन गए, काम नहीं मिल रहा। सर काबिल बन गए, लेकिन कुछ सर्टेन चीजें हैं जो अभी तक नहीं आए, माजरत के साथ। दे डोंट नो द कल्चर। सही है कि अगर आप अमेरिका में काम ले रहे हैं तो कल्चर किस तरह, रात को अगर आपको 3 बजे कोई मैसेज करे और बोले मुझे काम दे दो, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? सही है, तो हम तो दोपहर 3 बजे मैसेज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ क्या टाइम हो रहा है। सही। सही है, फिर उसके बाद आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो फ्रीलांसर्स को ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि बिल्कुल, उस हमारे इस कल्चरल प्रोग्राम गैप में को तो भी अंडरस्टैंड करें और सारी बहुत चीजें। जरूरी है सर, अच्छा। उसके बिना जो है काम ही नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है बड़े को भाई कह दो। सही। सही है, अगर आप अमेरिका में बड़े को ब्रदर कहेंगे तो वो शायद बुरा मान जाए, क्योंकि वो आपसे काम ले रहा है। आप इवन अगर 80 साल का भी कोई इंसान है और वो आपको काम दे रहा है, तो या तो आप उसको मिस्टर या मिस से मुखातिब कर सकते हैं। अगर आपने उनको अंकल या आंटी कह दिया तो दे डोंट लाइक इट। तो कल्चर डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा। आपको वर्चुअली अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो वर्चुअली बाहर पाकिस्तान से निकलना है, उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, वो आपका पासपोर्ट है। आप पूरी दुनिया में जाएं, सर्च करें कि कल्चर क्या चल रहा है, किस तरह एथिक्स हैं, क्या ओवर कमिटमेंट करनी नहीं है, कहाँ पर झूठ नहीं बोलना, टाइम की किस तरह पाबंदी करनी है। बहुत बेसिक से उसूल हैं जो बचपन में सिखाए जाते हैं, वही इंप्लीमेंट करने। आपने अगर कहा कि मैं 3 बजे तक प्रोजेक्ट दे दूंगा, दैट्स मीन 3 बजे, वो 4:30 3 3:30 नहीं हो सकते, 3:01 भी नहीं हो सकते। मना साहब, जिस चीज का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या एज एन इंस्टीट्यूट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी आप लोग भी बच्चों को ये चीज सिखा रहे हैं? क्योंकि वर्क एथिक्स सिखाना जो है ये बेसिक है, फिर वो चाहे फ्रीलांसर बने, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन वर्क एथिक्स होंगे, टाइम मैनेजमेंट होगी, तो ही तो वो कुछ कामयाबी हासिल करेगा। एक्चुअली यही पॉइंट मैं एड्रेस पहले करना चाह रहा था। वर्क एथिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फ्रीलांसिंग मार्केट ऐसी है कि इफ़ समवन इज़ इन सेकंड सेमेस्टर, जो कि पहला ईयर है, वो भी बिड कर रहा है, वो भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का पार्ट है, वो भी यूएस मार्केट से प्रोजेक्ट ले सकता है। बट बच्चे को ये रियलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है कि बेटा, इफ़ यू हैव द कमिटमेंट, आपने कमिट किया है कि मैं ट्यूसडे को 3 बजे प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा, सो इट्स नॉट लाइक योर असाइनमेंट के टीचर उसकी डेट बढ़ा देगा या उसका टाइम बढ़ा देगा। यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट, वन थिंग। सेकेंडली, ये अगर आपको फर्स्ट ईयर में पाइथन लैंग्वेज सिखाई गई है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप पाइथन लैंग्वेज का पूरा एक प्रोजेक्ट ले लें और उसको डिलीवर करने के आप एलिजिबल हो गए। सो गेज योर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एफर्ट्स, आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, उसको गेज करें। इसके लिए हम ये करते हैं कि शाहरुख साहब, नौमान साहब और हम सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ बच्चों की को टीच एक्टिविटीज करवाते हैं और इस तरीके के कोर्स कराते हैं जिनसे उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म पैदा हो। सही। काजी नोमान मुजाहिद साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी बातें सुनी डिजिटल पाकिस्तान की, बड़े बड़े हमने ऐलानात सुने और ऐसा लगता था उन सारी चीज़ों को माजी में सुनने के बाद कि 2024 में तो पाकिस्तान में आईटी बूस्ट आ जाएगा। लेकिन जब हम हक़ाइक़ देख रहे हैं तो वो इतने अलमनाक हक़ाइक़ हैं कि शायद आने वाली जो नस्ल है वो इस तरफ ना जाए अगर यही सिचुएशन रही। कैसे मोटिवेट करेंगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी के मसाइल के साथ भी रहते हुए वाकई इंटरनेट से बच्चा कमा सकता है? फ्रीलांसर्स के लिए अभी भी बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आप किसी फ्रीलांसर पोर्टल पे जाते हैं तो मिनट्स के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, बट हम उनको प्रॉपरली उनसे हम यूँ कह लीजिए कि फैज़याब नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। अब मैं आता हूँ कि जो आप डिजिटल पाकिस्तानी बात करें तो ये इन दोनों को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान में एकेडमी इंडस्ट्री का गैप एग्जिस्ट करता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, बहुत माजरत के साथ, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे होता ही है कि जो एजुकेशन में एकेडमी में जो पोजीशन होल्डर होता है वो वहीं असिस्टेंट लेक्चरर लग जाता है। अच्छा, असिस्टेंट लेक्चरर में लगने के बाद वो अपनी ग्रोथ देखता है कि मुझे अगर लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो मुझे मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, जो कि उसका हक है। जाहिर है हर कोई ग्रोथ चाहता है, तो वो अपने उस वाले जो उसकी लाइन है, टीचिंग लाइन है, वो उसकी तरफ शुरू कर देता है और इंडस्ट्री से मजीद दूर हो जाता है। तो आज अगर आप एकेडमिया में जाके चेक करते हैं तो वो चीज़ें जो हमने 20-30 साल पहले पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में, आज वही पढ़ाई जा रही हैं। जबकि
इंडस्ट्री की नीड वो नहीं है। लिहाजा बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उनके अंदर स्किल्स पैदा की जाए, यानी उनको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन किया जाए कि वो जो चीज़ उन्होंने पढ़ी थी उससे वो कुछ डिलीवर करने के भी काबिल हों। इसके लिए पाशा लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम लेवल पे और इवन माई सेल्फ इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं कि हम लोगों को, फाइनल स्टूडेंट्स को, फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट्स को उनको हम सिस्टम्स पे लाइव कर रहे हैं ताकि वो सीख सकें और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकें। सही है। अच्छा शाहरुख साहब, शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा, फ्रीलांसिंग में अगर हम टॉप कैटेगरीज बताएं कि किस किस चीज़ में बच्चा आ सकता है, तो क्या वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, डिज़ाइनिंग है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर लिस्ट बता दें हमें? देखिए उमा भाई, जिस तरह हर डिफरेंट जो है वो करिकुलम्स हैं, अगर इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस का तो वो काम ज़्यादा किस चीज़ का मिल सकता है इस वक्त पाकिस्तान देखें में? आईटी सेक्टर तो बूम पर है। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट, इस वक्त एनिमेशंस हैं, कार्टून, गेम्स, गेमिंग है, अगर इस तरफ आना चाहते हैं तो इसमें बहुत पैसे मिल रहे हैं। काजी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ज़्यादा काम इस वक्त अवेलेबल है ताकि बच्चे फिर वही ज़्यादा प्रायोरिटी पे सीखें? देखिए फ्रीलांसर पोर्टल्स पे मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ आईटी का काम नहीं होता, वहाँ पे आपको सिविल का, लॉयर्स का काम, हर चीज़ आपको वहाँ मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्किल मौजूद है skills जिसको आप मैक्सिमम डिलीवर कर सकते सही, हैं। यानी मेरे पास नौजवान जो है अपने स्किल को इम्प्रूव Exactly. करें ताकि, और फिर तलाश करें कि क्या अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे अब मौजूद है और उसी के तहत फिर वो अपने स्किल्स को सेल करें। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद नौजवानों से भी जानेंगे कि वो अपने जहनों में क्या सवालात रखते हैं और हमारे पैनलिस्ट इसका फिर जवाब देंगे। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम चलेंगे नौजवानों की जानिब जो फ्रीलांसर बन रहे हैं, क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, क्यों बन रहे हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं उनके वालिदैन को, और हमारे पैनलिस्ट से वो क्या सवाल करना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा अनम है एंड मैं यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मैं बिलोंग करती हूँ। मुझे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में मुझे 6 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरा पैनल से जो मेरा सवाल है वो ये है, जैसे कि आपने बोला कि अपवर्क के ऊपर कंपनीज़ के भी अपना पैनल अलग होता है और जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं उनका भी अलग होता है, लेकिन काम इंडिविजुअल वाले को ही मिल सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर जो कंपनी प्रेफर करती हैं, ठीक है, जो क्लाइंट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो काम कंपनी से कमाएं एज़ कम्पेयर टू जो कि न्यू फ्रीलांसर्स बने हुए होते हैं उनसे ज़्यादा कंपनी पे प्रेफर करती हैं। उसका एक पहला रीज़न ये होता है कि कंपनी एक तो ऑथेंटिक होती है, सोर्स रिलायबल होती है और वो काम लेके भाग नहीं जाते, ठीक है। कंपनीज़ की वजह से ना हमें हॉनेस्टली काम नहीं मिल पाता। जब नए नए फ्रीलांसर बनते हैं हमें काम हंटिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। जो सबसे ज़्यादा मुझे इशू होता है मोस्टली विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स, उनको रेट्स बताना कि वो आपको से पूछते हैं कि भाई आप लोगों कितने करेंगे, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत कम प्राइसेस बताएं, और उन्हें क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्वांटिटी भी बहुत ज़बरदस्त चाहिए होती है। तो मैं जानना चाहती कि हम अपने प्राइसेस किस तरह करें, कि हम अपने हर कस्टमर के लिहाज से हर प्राइसेस को करें, या जो हमारे फिक्स से होने चाहिए, या मतलब हम अपने रेट्स किस तरह डिफ़ाइन करें कस्टमर्स को, या पहले उनसे सारी रिक्वायरमेंट्स लें या डायरेक्ट उन्हें रेट्स बताया करें। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटर। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन हम लाइफ टाइम जो है फ्रीलांसिंग को जो है वो अपना करियर नहीं बना सकते, या जब हम बड़ी कंपनीज़ की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो फ्रीलांसिंग को जो है प्रेफर नहीं करते, या आपका एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करते कि ये एक प्रोफेशनली आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं है, या आपको नहीं पता कि वर्क एनवायरनमेंट में काम कैसे करना है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? मेरा ये सवाल है कि हम क्लाइंट्स को स्ट्रेटजीज सिखाना, कैसी परफॉर्म देना चाहिए क्लाइंट से, और उनको कम्युनिकेशंस और स्किल्स कैसे करनी चाहिए। जो फ्रेशर है तो यही मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो जो मसला जो हमें आता है ना वो यही है कि हम अपनी यानी कि ना जो EQ लेवल है ना उस पर हम इतना काम नहीं करते हैं। हम बस इस चीज़ पे जाते हैं कि मैं स्किल सेट अपना सही कर लूँ, मैं अपनी अर्निंग कर लूँ, मैं सारी चीज़ों को कर लूँ। तो बहैसियत है हम एक इंसान तो मतलब पहले अच्छा बन नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अच्छी अर्निंग कर लें, सारी चीज़ें कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ज़्यादा जो यानी कि फ़ोकस करना चाहिए कि वो स्कूल पे और जो बेसिक लेवल पर उन पे करना चाहिए। नौजवानों के इस तमाम तर सवालात हम अपने पैनलिस्ट के आगे रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि काजी साहब आपसे, क्योंकि मिक्सअप हैं क्वेश्चन सारे, कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है फ्रीलांसर, क्या बाहर जाके समझता है कि उसको ज़्यादा अच्छा काम मिल जाएगा। दूसरा एक बड़ी अहम बात ये कि स्कूल का बच्चा इतना वजन वाला कोर्स लेके स्कूल तो जाता है लेकिन हासिल क्या हो रहा है उसको, और सबसे इम्पोर्टेंट वही वाली बात कि कंपनीज की वजह से नए फ्रीलांसर्स मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें इन तमाम सवालों में जो एक खास बात है वो हमारी अप्रोच का प्रॉब्लम है।
ठीक है, मैंने ये सपोज कर लिया कि मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये कि दूसरे लोग बिजनेस कैप्चर कर रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा कि मैंने अपनी स्किल्स को, क्या अपने काम को प्रॉपर्ली शोकेस किया है। अगर मैंने उनको शोकेस नहीं किया है या मेरे पास वो स्किल्स हैं ही नहीं जो किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रही, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि एक और जो हमारे दरम्यान रेस लग गई है कि अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा क्लासमेट है और उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी तो मुझे भी करनी, और वो अगर 150 का एक प्रोजेक्ट लेके आ गया, उसने मुझे बताया है, तो मैं अब 250 की कोशिश करूंगा, ना कि मैं पहले सोचूं कि मैं $50 तो कमा लूं। तो एक रेस लग गई है जिसके नतीजे में हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम उसमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे और हम सपोजिशन पर चल रहे हैं कि जी ऐसा हो रहा है तो इसकी रीज़न ये होगी, ऐसा हो गया है तो इसकी रीज़न ये होगी। देखिए, एक सवाल ये हुआ कि हमें ज़्यादा लोग ऑफर नहीं कर रहे होते। रीज़न उसकी ये होती है कि हमारी अप्रोच ये होती है कि हमें ये प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला तो कल हम खाएंगे कहाँ से। हमने अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ली हुई, जबकि अल्लाह ने कहा है कि वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा। अल्लाह ने कहा है कि जो आपके नसीब में आपको 100 पहाड़ों के नीचे मिलेगा। तो हमेशा अपनी स्किल्स को वैल्यू दें। आप किसी चीज़ की जो प्राइसिंग लगा रहे हैं, कहने दीजिए उस क्लाइंट को, कहने दीजिए कि आप बहुत महंगा कर रहे हैं, इससे सस्ता काम हो सकता है पाकिस्तान में। आप अगर समझते हैं कि आपकी स्किल्स अप टू द मार्क हैं, एक लेवल पे हैं, तो आप स्किल्स के हिसाब से। लेकिन इज इट ट्रू कि जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, लोकल क्लाइंट्स हैं, वो बहुत डीमोरलाइज करते हैं, इतने खराब प्राइस या कोट ऐसे होते हैं उनके कि बच्चा जो है फ्रीलांसर डीमोटिवेट हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। लोकल इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली मतलब इस चीज़ को मैंने कहा ना, हम लोग ज़बरदस्ती हम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कुछ जगहों पे लाइन। यानी आज ऐसा भी होता है, मैं स्लैंग इसकी एग्जांपल दूंगा कि एक दोस्त मिला, उसने कहा कि यार मैं फ्लैट से नीचे उतरा तो वो एक मुझे चाबी डुप्लीकेट बनवानी थी तो 300 रुपये में बन रही थी, तो मैं बाइक स्टार्ट की, सदर गया, मैं 150 रुपये बनवा के ले आया। तो ऐसी जब आपकी मार्केट जो है, जब आपकी टक्कर ऐसे लोगों से सदर जाने का फ्यूल है वो नहीं काउंट एग्जैक्टली वो नहीं काउंट कर रहा। कि आप देखिए इस वक्त आप दुनिया में जो ई कॉमर्स है वो बूम पे रहा, कोविड में ऊपर चला गया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दुनिया मतलब पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लेने के बावजूद वो ई कॉमर्स स्टोर एक बंद हो गया। उसकी रीज़न क्या है? हम 25,000 रुपये की खरीदारी करने के बाद जो 250 रुपये का डिलीवरी चार्जेस हैं, उस पर हम अपना पूरा ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। सो फॉर श्योर आपका जो चैलेंज है वो ये है कि जो लोकल मार्केट है वहाँ आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, बट इट डजंट मीन कि आप अपने आप को डिवैल्यू कर लें, आप अपने जो स्किल्स हैं उसको आप प्रॉपर्ली चार्ज ना करें। आप बिल्कुल चार्ज कीजिए, आपको आपके नसीब की रोजी मिलनी है, इस पर आप करें। मन्नान साहब, आप ये बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तालिबा ने यहाँ पे किया कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपने इम्प्रूव करेंगे। एक तो जो सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होते हैं, दूसरा जब एक फ्रीलांसर कम्युनिकेट करता है प्रोजेक्ट लेने के लिए, कैसे वो कन्विंस करेगा? अच्छा देखें, एआई का एरा है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग तो तरक्की कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स अप्रोच पे हैं। नाउ इस यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी ओपन। आप क्लासेस में अपने सवाल बहुत अच्छे तरीके से लग सकते हैं। एआई अप्रोच को असाइनमेंट में भी कंसीडर किया जाता है, तो दिस इज़ गोइंग ऑन। एक बच्ची ने भी यहाँ पे यही कहा कि मैं 6 साल से फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि व्हाई नॉट विद इन 6 इयर्स आपकी मैनेजमेंट स्किल्स क्यों नहीं उस काबिल हो गई कि आप एक टीम को मैनेज कर लें और फ्रीलांसिंग से बढ़ के अब एज अ कंपनी को लीड करने वाली बन जाएं। सो विद द टेक्निकल स्किल्स अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करते रहें। शाहरुख, आप ये बताइए कि क्या वाकई ये हकीकत है कि यहाँ पर बैठकर फ्रीलांसर उस तरीके से प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाता जो दुबई जाके कर लेता है, यूएस जाके कर लेता है? उधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास। और दूसरा ये कि अगर फ्रीलांसर्स को यहाँ पर काम उस तरीके से नहीं मिल पाता जो उन्होंने एक सोच बनाई भी होती है, तो कहीं ये भी तो ब्रेन ड्रेन का शिकार नहीं हो जाएंगे? जो ये एक सोच है ना कि जी हमें पाकिस्तान में काम नहीं मिल रहा तो हमें बाहर जाना चाहिए, वो ऐसा सच नहीं है। आप जब कंप्यूटर की, इंटरनेट की दुनिया में है ना, तो आप कहीं भी बैठे हुए हो, आपको काम मिलना है। यानी आपके सर्टेन स्किल्स होने चाहिए, आपको बात प्रॉपर करनी आनी चाहिए, आपको आराम से काम मिल जाता है। अब पहला सवाल हुआ कि जी हमें इंडस्ट्री जो है, कंपनीज को काम मिलता है, इंडिविजुअल्स को काम नहीं मिलता। देयर आर सर्टेन लेवल्स। आप डे 1 को ऐसा नहीं हो सकता कि आपको गूगल में नौकरी मिल जाए, ठीक है? आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप उस जगह पे अप्रोच करें नौकरी के लिए, ठीक है? तो अब आप अगर एक इंडिविजुअल हैं और आपने अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाया हुआ है जो कंपनीज को एक कंपैरेटिव टक्कर दे सकता है, तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा? कंपनीज में ये है कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है, तो आप क्या, अच्छा देन सिर्फ अपवर्क या फाइवर ही तो दुनिया में
दो नौकरियां नहीं है ना, ये गूगल या फेसबुक ही तो नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो वाई ओनली अपवर्क एंड फाइवर? आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, आप डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली, हम रेट क्या दें पाकिस्तानी क्लाइंट्स को? पाकिस्तानी क्लाइंट देखें, हमारी मार्केट में एक अगर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर बात करता है ना, वो जहन में सोचता है 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 मैं बंदा इतने में हायर करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा काम है तो 30,000, 35,000 का एक अगर महीने का बंदा मिलेगा तो ठीक है, 500 रुपये में काम करा लेता हूँ। तो उसकी तो जो माइंड सेट है ना, वो वहीं पर ही घूम रहा है ना, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उतने का बंदा मिल रहा है महीने का। आप अपने माइंडसेट को चेंज करें और इंटरनेट पे जब आप बैठे तो आप बाहर ढूंढें। पाकिस्तान में अगर फ्रीलांसिंग की करनी है तो जॉब क्यों नहीं कर रहे आप? प्रोफेशनल लेवल पे जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी है बाकायदा, उसमें एक होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन देते हैं तो उसमें आप एक बैंडविड्थ रखते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको लगता है काम 1 वीक में हो जाएगा, तो आप उसका जो ड्यूरेशन देते हैं प्रपोजल के अंदर वो 10 डेज का देते हैं। आप एक रूम रखते हैं कि अगर समहाउ मेरा काम किसी से डिले हो भी जाता है तो मैं मिस कमिटमेंट में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने 7 दिन के काम के ऑलरेडी 10 दिन वहाँ पे रेफ़र किए हुए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और इन तमाम अप्रोचेस का जो हमारे अंदर फुकदान है फ्रीलांसर्स के अंदर, ये भी हमें प्रोजेक्ट लेने से रोक रहा होता है, या इससे हमारी जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है फ्रीलांसर्स की, वो उसके ऊपर एक बैड पैच लग गया है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल पैनलिस्ट। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी की वजह से दरपेश चैलेंजेस हैं और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं, और फ्रीलांसर्स के जो अपने ख्यालात हैं, उनका जो अपना ओपिनियन है, वो आप सबसे शेयर किया। लेकिन देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री, चाहे फ्रीलांसर्स के लिए हो या फिर साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक आगे बढ़ सकेगी, या ये चैलेंजेस यूं ही बरकरार रहेंगे और नौजवानों को मजीद कोई नए रास्ते हमवार करने पड़ेंगे। इसके लिए आने वाले दिनों में इन चीज़ों का बगौर जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जितना गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है,